आज हम बात करेंगे इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में। तो जैसे कि हमें टाइटल के नाम से पता लग रहा है कि ये जो मॉडल है वो हमें ये बताता है कि एंजाइम काम किस तरह से करते हैं। अब अगर हम एंजाइम की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं येलो कलर में, ये एंजाइम है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और इन्हें बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। बायोकैटलिस्ट जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होते। और क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिएक्शन होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसके साथ बायो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एंजाइम और ये सबस्ट्रेट जो कि एंजाइम के साथ आकर अटैच होता है, और ये जिस जगह पर आकर अटैच होता है, जैसे कि यहाँ पर हम इंसर्कल करें, उसे एक्टिव साइट कहा जाता है। जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइट में कुछ तब्दीलियां आती हैं जब सबस्ट्रेट उसके साथ आकर अटैच होता है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक एनिमेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एनिमेशन देख रहे हैं, जब हम इसे इनलार्ज करके देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और ये जो है ये इसकी एक्टिव साइट है। और अब हम देखते हैं कि एक्टिव साइट जो है वो थोड़ी सी उसमें चेंजेस आती हैं जब सबस्ट्रेट आकर वहाँ पर अटैच होता है। तो हमने अपने सामने इन्हें लेबल कर लिया है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने बताया भी कि ये एंजाइम है, और एंजाइम की जो ये वाली जगह है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट ने अटैच होना है उसे एक्टिव साइट कहते हैं। और सबस्ट्रेट जो कि एंजाइम के साथ आकर वो सब्सटेंस जो कि यहाँ पर आकर अटैच होता है जिसके ऊपर एंजाइम वर्क करता है उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक्टिव साइट की जो शेप है वो इस तरह की नज़र आ रही है, और जब उसके साथ सबस्ट्रेट जाकर अटैच होगा तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि कुछ चेंजेस जो हैं वो इंड्यूस हुए हैं। यानी कि इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होती है और उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस कहा जाता है यानी कि जब उसकी शेप में कोई तब्दीली आए तो उसे कन्फर्मेशनल चेंज कहते हैं। जबकि लॉक एंड की मॉडल जो है वो क्या कह रहा था, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एक्टिव साइट है वो बहुत रिजिड होती है, हार्ड होती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे अगर हम इस वाली एक्टिव साइट को कंपेयर करें इस वाली एक्टिव साइट के साथ, यानी कि इस एंजाइम को इसके साथ कंपेयर करें, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो एक्टिव साइट है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली वैसी है जैसा सबस्ट्रेट उसके साथ आकर अटैच होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं, यानी कि जो इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक अगर हम देखें, तो इसकी जो एक्टिव साइट है उसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां आ सकती हैं। तो इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और एनिमेशन ले आते हैं, जिस यहाँ पर हम देख रहे हैं, और हमने बात की थी कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है ये इसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट के साथ आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है, और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। और वो केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो ये जो सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट्स में। इसे हम थोड़ा बैक करके देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि जब प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गया और प्रोडक्ट्स रिलीज हो गए, उसके बाद अगर हम एक्टिव साइट को थोड़ा सा गौर से देखेंगे अब, तो अब ये देखें कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक्टिव साइट जो है वो थोड़ी रिलैक्स हमें लग रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो राउंड नहीं है। जैसे सबस्ट्रेट को देखें वो बिल्कुल सर्कुलर या राउंड है, लेकिन जब हम इसकी एक्टिव साइट को देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी जो है वो हमें तब्दील नज़र आती है। और जब ये सबस्ट्रेट उसके साथ जाकर अटैच हुआ तो उसने क्या किया, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आया, यानी कि उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी वहाँ पर तब्दील हुई। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये फिर अगेन चेंज हो जाता है प्रोडक्ट्स में। और जब प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं तो उसके बाद दोबारा से जो इसकी शेप है वो इस तरह की हो गई है कि अब दोबारा से सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर अटैच हो सके।
जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी जो है वो सबस्ट्रेट यहाँ पर आएंगे और सबस्ट्रेट जो है वो इसके साथ अटैच होंगे, और जब सबस्ट्रेट अटैच होगा तो दोबारा से इसकी शेप चेंज हुई है और इसने इसको अपने साथ अटैच कर लिया है। इस मॉडल को कहा जाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों मॉडल्स को, जो कि लॉक एंड की मॉडल जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और इंड्यूस फिट मॉडल, सॉरी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एम्प्टी होनी चाहिए। सी इसमें हम देख रहे हैं लॉक एंड की मॉडल और यहाँ पर हम देख रहे हैं इंड्यूस फिट मॉडल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो बिल्कुल रिजिड वैसी ही होगी जैसा सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर, सुक्रोज। अब अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल को देखें तो इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है, तो यहाँ पर हम इंसर्कल करें ना, ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, और सबस्ट्रेट जो है वो हम देख रहे हैं कि वो सुक्रोज है। सेकेंड स्टेप हम देखें तो उसमें ये होगा कि जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा एंजाइम के साथ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम देखते हैं लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक, तो क्योंकि एक्टिव साइट बिल्कुल एज इज वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन जब हम इंड्यूस फिट मॉडल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ चेंजेस इंड्यूस होते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, यानी कि इसकी शेप में थोड़ी सी तब्दीली आती है। और फिर हम देखते हैं कि जो इनका कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जो है सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कहते हैं कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई हैं फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, और हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में साथ में वाटर की ज़रूरत है। H2O जो है वो वाटर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो यहाँ पर हम इन दोनों मॉडल्स को देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है। तो जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है वो इंड्यूस फिट मॉडल है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है कि ये मोर एक्सेप्टेबल है। उसकी वजह ये है कि ये वाला जो मॉडल है ये ज़्यादा रिएक्शंस को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्टिव साइट जो है वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट वैसी नहीं है, तो ये ज़्यादा रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे हो सकते हैं। जबकि लॉक एंड की मॉडल सारे के सारे रिएक्शंस को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में।